ज्यादातर पुरुष एक ही गलती बार बार करते हैं। वो सोचते हैं कि महिलाओं से बात मनवाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा, ज्यादा लॉजिक देना पड़ेगा। लेकिन सच ये है, महिलाओं से बात मनवाने में सबसे बड़ा रोड़ा तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी मानसिकता होती है। आज मैं कोई चाल नहीं बताने वाला, आज मैं कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, आज मैं उस षड्यंत्र की बात करूंगा जो सदियों से चलता आ रहा है और जिसमें सबसे ज्यादा धोखा पुरुष खुद को देता है। ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि महिला हां कहेगी क्योंकि तुमने सही शब्द चुन लिए, तो तुम अभी बहुत पीछे हो। महिलाएं शब्दों से नहीं, उस स्थिति से हां कहती है जिसमें वो खुद को सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करती हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। पुरुष बचपन से एक बात सीखता है, मनाना है। माता पिता को मनाना, दोस्तों को मनाना, बॉस को मनाना और फिर जीवन में आकर महिला को मनाना। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि जो खुद को संभाल नहीं सकता वो किसी और को प्रभावित नहीं कर सकता। महिला सामने बैठी है, तुम बोल रहे हो, वो सुन रही है, लेकिन फैसला तुम्हारे शब्दों से नहीं हो रहा, फैसला हो रहा है तुम्हारे ठहराव से। क्या तुम्हारी आवाज में बेचैनी है? क्या तुम्हारे बोलने में जल्दबाजी है? क्या तुम्हारे अंदर डर छुपा है कि कहीं वो मना ना कर दे? अगर हां, तो समझ लो बात वहीं खत्म हो गई। क्योंकि महिला का दिमाग खतरे को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पकड़ता है। अब यहां एक कड़वा सच सुनो, महिला उस पुरुष से प्रभावित नहीं होती जो उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, वो उस पुरुष से प्रभावित होती है जिसे प्रभावित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही असली षड्यंत्र है। पुरुष सोचता है मैं क्या बोलूं कि वो मान जाए। महिला महसूस करती है ये व्यक्ति खुद कितना स्थिर है, और अगर तुम्हारा अंदर हिल रहा है तो बाहर की कोई भी बात काम नहीं करेगी। अब समझो, असली खेल महिलाओं से बात मनवाने का कोई मंत्र नहीं होता, कोई मैजिक सेंटेंस नहीं होता, कोई सीक्रेट डायलॉग नहीं होता। जो लोग ऐसा बेचते हैं वो तुम्हारी कमजोरी बेच रहे होते हैं। असल में होता ये है, जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो, जब तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होते, जब तुम सामने वाले से कुछ छीनने नहीं आए होते, तब तुम्हारी बात अपने आप वजनदार हो जाती है। महिला उस वजन को महसूस करती है। याद रखो, जो व्यक्ति हां चाहता है वो कमजोर दिखता है, और जो व्यक्ति ना से डरता नहीं वही असर छोड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे तो क्या बोले ही नहीं, तो क्या चुप रहे? नहीं, बोलो, लेकिन मजबूरी में नहीं। बोलो क्योंकि तुम्हें कहना है, न कि इसलिए कि तुम्हें मनवाना है। महिलाएं उस पुरुष को पढ़ लेती हैं जो बोलने के पीछे परिणाम चाहता है, और जब परिणाम दिखता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है। अब एक गहरी बात सुनो, महिला की ना का मतलब अक्सर ना नहीं होता, और उसकी हां का मतलब भी हमेशा हां नहीं होता। उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी सुरक्षा और सम्मान की भावना से निकलती हैं। अगर तुम उसे कॉर्नर कर रहे हो, अगर तुम दबाव बना रहे हो, अगर तुम जल्दी कर रहे हो, तो उसकी ना खुद को बचाने की दीवार होती है। लेकिन अगर तुम स्थिर हो, अगर तुम खुले हो, अगर तुम किसी नतीजे के भूखे नहीं हो, तो उसकी दीवार खुद गिरती है। यहीं पर पुरुष चूक करता है, वो दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि दीवार को गिरने देने की जरूरत होती है। महिला को मनाया नहीं जाता, महिला को स्पेस दिया जाता है, और जो पुरुष स्पेस दे सकता है वही सबसे खतरनाक होता है, अच्छे अर्थ में। अब जरा अपने अनुभव पर जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिना कुछ खास बोले सिर्फ अपनी मौजूदगी से किसी का ध्यान खींच लेते हो? और कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ बोल दिया फिर भी बात नहीं बनी? यही फर्क है। बात शब्दों की नहीं,
स्थिति की है। जो पुरुष खुद से जुड़ा होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती और महिला उस जुड़ाव को महसूस करती है। अब एक और कड़वा सच, महिला उस पुरुष से दूर जाती है जो उसे टारगेट बनाता है और उस पुरुष के करीब आती है जो उसे चॉइस देता है। जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं, तुम हो या नहीं, तब तुम्हारी बात बदल जाती है। और ये कोई घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। घमंड में डर छुपा होता है, आत्मसम्मान में शांति होती है। महिला शांति को पहचानती है। अब सुनो असली षड्यंत्र। समाज पुरुष को सिखाता है कि महिला को पाने के लिए खुद को बदलो, नाटक करो, मास्क पहनो, और महिला उसी मास्क से डर जाती है क्योंकि मास्क के पीछे का इंसान अस्थिर होता है। जब तुम जैसे हो वैसे रहते हो तो तुम्हारी बात में दम आता है, तब तुम्हें बात मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब लोग सुनते हैं क्योंकि तुम खुद सुनने लायक होते हो। और यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। याद रखो, जो खुद से भाग रहा है वो किसी और को नहीं रोक सकता। जो खुद को पकड़ चुका है वो बिना बोले असर डाल देता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी महिला से बात करो तो ये मत सोचो कि वो मानेगी या नहीं। बस ये देखो कि तुम अपने भीतर कितने साफ हो, क्योंकि साफ आदमी की बात अपने आप भारी होती है। और अंत में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा चुभेगी, महिला तुम्हारी बात नहीं मानती क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही, वो तुम्हें पढ़ रही है। और अगर तुम्हारे भीतर डर है तो वो डर उसके फैसले में दिखेगा। अगर तुम्हारे भीतर ठहराव है तो वो ठहराव उसकी आंखों में भरोसा बनेगा। यही पूरा खेल है। कोई मंत्र नहीं, कोई चाल नहीं, कोई धोखा नहीं, बस खुद के साथ ईमानदारी। और जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है उसे किसी से बात मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद सुनने लगते हैं। वो तुम्हारे साथ खुद को सही महसूस करती है। जिस पल तुम उसे साबित करने लगते हो उसी पल तुम हार जाते हो।